एक गरीब मगर चालाक लड़के सुमन की, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए वो खुद ही गांव के किसी ढाबे पर काम करके अपना जीवन यापन करता था। सुमन गरीब था मगर दिलेर था। वो हर रोज अपने खाने का थोड़ा हिस्सा अपनी एक मछली दोस्त को जरूर खिलाया करता था। कैसे हो दोस्त? हाँ? सुमन? ढाबे पर फुर्ती से काम करते हुए एक शातिर ठग चंटू की नजर उस पे पड़ जाती है और वो सुमन को अपने साथ चलने का ऑफर देता है। मुझे करना क्या होगा? बस 40 दिन आराम करना है और खाना पीना है, और 41वें दिन बस थोड़ी देर काम करना होगा, जिसके बदले पूरे 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। एक काम से पहले 9 काम के बाद। बताओ कैसी लगी 2 दूनी 4? ऐसा ऑफर सुनकर सुमन की आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत ढाबे का काम छोड़कर चंटू के साथ चल पड़ता है। यूँ समझो तुम्हारे आराम के दिन शुरू। आराम से खाना खाओ, सो जाओ, सो के उठो, खाना खाओ, घूमो फिरो, खाना खाओ, फिर सो जाओ। एक दिन पूरा हुआ। हाँ? हाँ? आखिर सुमन के 40 दिन के क्वारंटीन के बाद काम का दिन यानी कि 41वां दिन आ गया और वादे के मुताबिक चंटू काम से पहले एक स्वर्ण का सिक्का सुमन को देकर उसे अपने साथ ले चला। वो चलते चलते एक घने जंगल की ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां से नीचे एक बड़ी सी नदी बह रही थी। इस जंगल के फल बहुत ही कीमती होते हैं। मैं यहाँ से बहुत सारे फल लेकर जाना चाहता हूँ, मगर इस थैले में आ कितने सकते हैं मुझे ये नहीं पता। तो 2 दूनी 4, क्या तुम इस थैले के अंदर बैठ सकते हो, ताकि मुझे ये थैला कितना वजन उठा सकती है इसका अंदाजा हो जाए? हाँ, क्यों नहीं? ये क्या कर रहे हो? निकालो मुझे! अरे 2 दूनी 4, बस थोड़ी देर की बात है। वैसे भी तुम्हें इतने दिन खिलाया पिलाया है, अब तुम मुकर नहीं सकते। अरे मुझे निकालो! ये क्या कर रहे हो तुम? बचाओ! कोई है! बचाओ! हाँ, शाबाश! बचाओ! काका, मुझे यहाँ से निकालो! डरो मत, बस अपने आस-पास पड़े खजानों में से 2 दूनी 4 हीरे मोती फेंकते जाओ इस पर। खजाना फेंको, फिर रास्ता बताता हूँ। अब तो बताओ काका। मूर्ख बालक, क्या तुम्हें आसपास नरकंकाल दिखाई नहीं दे रहे? तुमसे पहले भी कई लोग चिल का भोजन बन चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। अरे ये क्या कर रहे हो काका? अगर नदी में कूदा
तो कम से कम बचने की उम्मीद तो है। यहाँ तो ये चील कौवे मुझे पक्का नोच नोच कर खा जाएंगे। बच्चों, ये वही नदी थी जो उसके गांव तक जाती थी। और कहानी की शुरुआत की मछली तो याद है ना तुम्हें, जिसे सुमन दाना डाला करता था। जब नदी वही है तो उस मछली का घर भी तो यही नदी होगी ना। आखिर वो सही समय पर अपने मित्र को बचाने पहुंच जाती है। धन्यवाद मित्र, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ठग चंटू फिर से गांव आकर अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। दो दुनी चार, तुम पहाड़ से वापस कैसे लौटे? सुमन था बहुत चालाक। उसने चंटू को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। बहुत आसान था। आप जैसे ही मुझे छोड़कर गए, चील से बचते बचते भागते हुए मुझे एक गुफा मिल गई, जो सीधे पहाड़ के नीचे तक आती है। बस उसी में मैं नीचे तक आ गया। अच्छा, फिर तो उस गुफा से मैं पूरा खजाना दो दुनी चार कर सकता हूँ। सुमन बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तो तेरा काका हूँ। तुमने किसी को उस गुफा का पता बताया तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं। शाबाश! तो क्या तुम मुझे उस गुफा का रास्ता बता सकते हो? इसके बदले मैं इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारा रहना सहना खाना पीना सब दो दुनी चार हो जाएगा। अच्छा, मगर इस बार आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। इस तरह उनकी बात पक्की हो जाती है और वो फिर से उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। मगर इस बार चंटू खुद थैले लेकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। अरे वाह, सोना, ये खजाना। गुफा वाला रास्ता कहाँ है? कहाँ है गुफा का रास्ता? यहाँ तो कोई गुफा दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है गुफा? कौन सी गुफा? कैसी गुफा? अरे ये क्या दो दुनी चार कर रहे हो? तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई? ओहो काका, आप तो बहुत भोले निकले। जैसे आपने मुझे और मेरे जैसे कईयों को वहाँ भेजकर चील का भोजन बनाया, मैंने भी कोशिश की और आप फंस गए। वहाँ कोई गुफा नहीं है। क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? ये दो दुनी चार के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया? इस नदी में डूबने से बचाने के लिए सुमन के पास तो उसकी दोस्त मछली रानी थी, मगर ठग चंटू ने तो आज तक लोगों को ठगने का काम ही किया था, इसीलिए उसको बचाने वाला कोई नहीं था। बात पुरानी है। विजयनगर में भास्कर नाम का एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए आया करता था, लेकिन इस बार उसकी गाड़ी में फलों, अनाजों और दूसरे सामानों के साथ कुछ और भी था, और वो था उसका गोल मटोल बेटा भानु वर्मा। भानु, यहाँ से देखो बेटा, तुम्हें तो विजयनगर देखना था ना? कितना सुंदर नगर है बाबा।
क्यों, कैसे हो काका? बहुत बढ़िया भास्कर बेटा। बेटे, ये उपहार चिरौंजी काका को दे दो। जाओ। ठीक है। काका काका। हाँ? ये क्या? भूत भूत बचाओ बचाओ। अरे मैं तो बताना ही भूल गई। भास्कर का दोस्त चिरौंजी रुई, कपास और ऊन का व्यापारी था। चिरौंजी काका। अरे इस बार तो मेरे छोटे व्यापारी मित्र भी आए हैं। भानु बेटा, ये एक सिक्का लो और बाजार घूम कर आओ। तब तक हम एक जरूरी काम करके आते हैं। हाँ ठीक है बाबा। खूंटे से बंधे बछड़े को खुला मैदान मिलने पर जो आनंद आता है, वही इस समय भानु वर्मा को विजयनगर का बाजार घूमने में आ रहा था। रंग बिरंगी दुकानें थीं, कहीं खेल तो कहीं करतब। हाँ खुशबू। जलेबी। सिक्के का चोर! हाँ? लूट मची है, लूट! ले जाओ, ले जाओ! एक सिक्के का 4। हैं? हमारे यहाँ तो 6 मिलते हैं। तो तुम्हारे यहाँ से ले जाओ। अरे ले जाओ, एक सिक्के का एक। इससे सस्ता फल और कहीं नहीं मिलेगा। एक सिक्के में इतना बड़ा फल? ये कटहल है बेटा, बुजुर्गों से सीखी है। गुड़ और मिश्री भी इसके आगे फीकी है। चख कर तो देख लो। ये लीजिए एक सिक्का। लेकिन इसमें तो कांटे हैं। छिलका है, इसे काट कर अंदर से खाना। अच्छा। हाँ। व्यापारी पिता का व्यापारी बेटा हूँ। एक सिक्के में इतना बड़ा फल ले आया। बाबा तो खुश हो जाएंगे। वाह! अरे कांटे! नहीं नहीं नहीं, गिर जाएगा, गिर जाएगा। क्या करूँ, क्या करूँ? वाह! गुड़ और मिश्री तो क्या, इसके आगे तो शहद भी फीका है। ये मीठा तो है, लेकिन चिपचिपा भी है। अरे निकल निकल निकल। अरे ये तो कपड़ों को भी चिपक रहा है। ये क्या हो गया? बाबा तो आते होंगे, अब क्या करूं? गरम पानी। भानु वर्मा, अरे पिताजी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। ओ भानु वर्मा, लगता है विजयनगर उसे भाग गया है। जब तक हम राजमहल से लौट कर आएंगे, तब तक वो भी आ जाएगा। तो फिर चलो हाथ मुंह धोकर चलते हैं। राजा जी इंतजार कर रहे होंगे। चलो चले। दिन भर का थका हारा भानु वर्मा बैठते ही सो गया। चुंगी, लगता है कोई नहीं है यहाँ। चोर आए। 1 2 3 4 जितनी भेड़ उठा सकते हैं उतने उठा लेते हैं ना चुंगी।
मूंगी देख, कितनी गुलूली ताजी भेड़। हाँ, 4 के बराबर 1 है। शोर किया तो लोग आएंगे, बाबा को भी बुलाएंगे। नहीं नहीं, चुप रहने में ही भलाई है। चुंगी देख तो, अरे अंधेरे में भेड़ समझकर छोटा हाथी तो नहीं उठा लिया। कमर टूट गई है इसके वजह से। अरे उठ जाओ। मूंगी, लगता है भेड़ थक गई है। देखना कितनी प्यार से सोई हुई है। अच्छा, ये छींकने वाली भेड़। हाँ, मैं भेड़ नहीं, भानु वर्मा हूँ। मूंगी, ये तो बोलने वाली भेड़ है। ये भेड़ नहीं, भूत है, भूत। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। हाँ, मैं भूत हूँ। अब क्या करें? अरे कहाँ भाग रहे हो? मुझसे नहीं मिलना। अरे मिलकर तो जाओ। अरे ये तो भानु वर्मा की आवाज है। भानु वर्मा, ये क्या हुलिया बनाया है? पिताजी, आप मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कपटी कटहल ने किया है। अगर हाथों में तेल लगाया होता तो कटहल नहीं चिपकता। लेकिन कोई बात नहीं, सीख तो मिली। इसमें क्या है बाबा? बेटा, ये राजा विद्याधर जी ने उपहार दिया है। इसमें क्या है? यहाँ भी कपटी कटहल। मुझे और किसी मुसीबत में नहीं फंसना। विजयनगर में उडांका नाम का एक व्यक्ति रहता था। तो हर व्यक्ति की कोई न कोई पहचान होती है। वैसे ही उडांका की पहचान थी उसकी कंजूसी। वो इतना कंजूस था कि अपनी चप्पल भी हाथ में लेके चलता था। मजा आ गया पाई पाई जोड़ के। क्या भव्य शादी थी, क्या स्वादिष्ट भोजन, क्या नारियल बर्फी। ओए होए होए, मैंने आज तक ऐसी बर्फी नहीं खाई। पाई पाई जोड़ के। तुमने ऐसी बर्फी नहीं खाई? और मैंने तो तुम कंजूस से शादी करने के बाद बर्फी नहीं खाई। अरे भगवान, अगली दावत तो होने दो तुम्हारे लिए भी रख लाऊंगा। मगर पता नहीं अगली दावत होगी कब। अगली दावत क्या? अगर तुम नारियल लाओ तो मैं अभी बनाए देती हूँ। मगर तुम्हारे सामने नारियल लाने को कहा तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। क्योंकि पाई पाई जोड़ने के चक्कर में खुद तो पादुका हाथ में उठाए घूमते हो। कंजूसी के चक्कर में आटा डाल तो ठीक से लाते नहीं, और खाना इन्हें नारियल की बर्फी है। अरे आटे दाल की बात और है, तुम बर्फी बनाती हो तो मैं अभी नारियल लेकर आता हूँ पाई पाई जोड़ के। हाँ हाँ, लाओ तो। अभी लाया। नारियल ले लो, नारियल, नारियल ले लो, नारियल। भैया कितने के दिए? हर एक नारियल मात्र 5 सिक्के के। 5 सिक्के? 5 सिक्के तो केवल पोल पे लग जानी आती। अरे थोड़ा तो कम कर लो पाई पाई जोड़ के। पाई पाई जोड़कर इससे कम में चाहिए तो 10 कोस दूर जाओ, जहाँ ये नारियल 3 सिक्के में पा सकते हो। हाँ क्या 5 सिक्के का नारियल सिर्फ 3 सिक्के में? हाँ। अरे अपना पसीना क्यों बर्बाद करूं? कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा।
तो डंका दूसरे नारियल वाले के पास पहुंचता है, जहां उसका लालच और बढ़ जाता है। 3 सिक्के के नारियल अगर 2 सिक्कों में चाहिए तो 10 कोस आगे जाओ। अरे पैसे बचाने के लिए तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। कोई सवारी मिल जाती तो। वाह, मिल गई। मारना ही था तो थोड़ी तीव्रता से मारता, ताकि सीधा नारियल वाले के पास गिरता। सुनिए भाई साहब, मैं विजयनगर से चल कर आया हूँ। तो मैं क्या तुम्हारे स्वागत में नारियल फोड़ूं? संभव हो तो फोड़ लो। नारियल का पानी और छिलका तुम्हारा, बस नारियल मुझे दे देना पाई पाई जोड़ के। अच्छा, पूरा का पूरा नारियल 1 सिक्के में मिलेगा क्या? क्यों नहीं? अरे आप इतनी दूर से आए हैं तो ये लो नारियल। ये क्या? मैंने नारियल बोला था, ये तो बस नारियल की खोपड़ी ही है। इतने में तो नारियल की खोपड़ी ही मिलेगी। जाओ जाओ यहाँ से, भागो। तुम्हें नारियल मुफ्त में मिल सकती है बंधु, बस तुम पैरों को पहिए की तरह 10 कोस आगे की तरफ दौड़ाओ और समुद्र किनारे से जितने चाहे तोड़ लो। हाँ, अरे वाह! वाह, नारियल ही नारियल, मेरे नारियल। अरे निकल! अरे रे 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 रे, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, कोई उतारो मुझे। अरे कोई है, पाई पाई तोड़ के। ये कैसे हुआ? अरे कैसे और क्यों सब बताऊंगा, तुम बस नीचे उतारने में मेरी सहायता करो। मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ? अरे इतना बड़ा हाथी साथ में है, मगर इतना सा दिमाग नहीं लगा सकते पाई पाई जोड़ के। अपने हाथी पर खड़े होकर बस मेरे पैर को पकड़ो, मैं उतर जाऊंगा, ठीक है? ओहो हो, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मैं तनिक शीघ्रता में हूँ। मगर हाँ, अगर तुम मुझे 1 सिक्के के 100 सिक्के दे दो तो मैं 100 सिक्के? मैं पाई पाई बचाने के लिए यहाँ तक आ गया और तुम्हें मैं 1 सिक्के के 100 सिक्के दे दूं? अरे नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप आराम से लटके लटके विचार कर लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे रुको भाई, मैं दूंगा, अवश्य दूंगा। तुम बस मुझे नीचे उतारो। चल मेरे अप्पू। हाँ, शाबाश शाबाश। अरे पैर तो नीचे करो। अरे अप्पू, कहाँ जा रहे हो? अप्पू! अरे कहाँ मैं तुम्हें निकालने आया था, मैं खुद ही फंस गया। अब किसको बुलाऊं? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। बचाओ! बचाओ! इधर! यहाँ तुम ही हो जो नीचे उतारने में सहायता कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं? बस इसके एक एक सिक्के के 1000 सिक्के लगेंगे। क्या? 1000 सिक्के? तुम्हें ज्ञात भी है कि पाई पाई जोड़कर 1000 सिक्कों के बदले में 1000 नारियल खरीद सकता हूँ। हाँ, और मुझे ये भी ज्ञात है कि 1000 सिक्के नहीं देने पर तुम दोनों की हड्डियों के 1000 टुकड़े भी हो सकते हैं। मैं तो चला। अच्छा, ठीक है, मैं दूंगा।
इसे भी अभी ही करतब दिखाना था। अरे मेरे हाथ तो फिसल रहे हैं। अरे मत छोड़ना, तुमने छोड़ा तो हम सब गिरेंगे। अरे मेरा हाथ छूट गया। मेरे सिक्के। अरे सुनती हो? अब ये आपको क्या हो गया? और ये नारियल कितने का लिया? 1000 सिक्के का। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.